हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी बेहाई बुक का 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर को बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम संतोष यादव के बारे में और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे मारिया शारापोवा के बारे में। ये दोनों ही ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपनी लगन से, अपने हार्ड वर्क से अपनी लाइफ में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। संतोष यादव कौन थी? संतोष यादव हमारे भारत की थी और ये क्या बनी? सबसे पहली विश्व की महिला बनी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने 2 बार चढ़ाई की है। ठीक है। और मारिया शारापोवा कौन थी? वो संसार की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। तो यहाँ बता रहे हैं कि एकमात्र औरत जिसने एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार विजय प्राप्त की, यानी वो एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ी। कौन सी महिला थी वो? संतोष यादव। उनका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था, एक ऐसी समाज में हुआ था जहाँ पर जब बेटा पैदा होता था तो क्या करते थे? उसको वरदान माना जाता था और बेटी को श्राप तो नहीं मानते थे, लेकिन बेटी का स्वागत भी ऐसे नहीं करते थे जैसे कि बेटे का करते थे, है ना। मतलब बेटी अगर किसी के पैदा हुई है तो कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती थी। ठीक है, जनरली वेलकम नहीं किया जाता था। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी माँ संतोष को जन्म देने वाली थी, आ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग assume that she wanted a son। तो जब वो संतोष को जन्म देने वाली थी तो एक घूमते हुए साधु वहाँ पे आया, घूमता फिरता साधु। उसने जो है अपना आशीर्वाद देते हुए ये एज्यूम किया कि हर महिला क्या होती है, एज्यूम करना मतलब उसने कल्पना की कि हर महिला पुत्र चाहती है। तो उसने आशीर्वाद देते हुए ये कल्पना की कि वो एक पुत्र चाहती हैं, तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि उनको पुत्र हो। ठीक है, she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son। किंतु क्या हुआ? सब लोगों को बहुत हैरानी हुई, सब लोग बहुत हैरान हुए क्या जानकर कि जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसकी दादी जो पास में ही खड़ी थी, उन्होंने क्या कह दिया कि उनको एक बेटा नहीं चाहिए, उनको पुत्र नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और होली मैन मीन्स वो जो साधु था वो भी सरप्राइज हो गया, उसे भी हैरानी हुई
कि भाई इनको बेटा नहीं चाहिए। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तो भी कोई नहीं, उसने जो उन्होंने मांगा वो उन्होंने उसको ब्लेसिंग्स दे दी। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपको पुत्री चाहिए तो आपके पुत्री ही होगी, ऐसा उसने ब्लेसिंग दे दी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जैसा कि डेस्टिनी चाहती थी यानी भाग्य और उनकी इच्छा, उसने जो ब्लेसिंग्स दी थी, उसकी जो आशीर्वाद था वो और उनकी इच्छा का असर हुआ, और क्या हुआ, संतोष का जन्म हुआ। संतोष वॉज बॉर्न, है ना, द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। संतोष का जन्म 5 पुत्रों वाले एक परिवार में हो गया। ये कौन सी चाइल्ड थी? 6, यानी 5 पहले से उनके बेटे थे और ये छठी पुत्री उनके हुई थी। ठीक है, चाइल्ड इन फैमिली विथ 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, और ये 5 भाइयों की एक बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, और उनका जन्म हरियाणा की रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। ठीक है, द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट, और ये जो बच्ची थी इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया संतोष, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सेटिस्फैक्शन। कंटेनमेंट मीन्स संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, तृप्ति। ठीक है, बट संतोष वर नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, किंतु ये जो संतोष थी वो जीवन की ये जो ट्रेडिशनल तरीका था ना, ट्रेडिशनल यानी परंपरावादी, ये जो परंपरावादी ढंग से अपने स्थान से संतुष्ट नहीं थी, यानी जिस तरीके का लड़कियों का स्थान वहाँ उनके गांव में था उससे वो संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उन्होंने शुरू से ही अपने तरीके से अपने निर्णय लेकर अपना जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया अपने तरीके से। अब अपने तरीके से कैसे शुरू किया? देखिए वो आगे बताएंगे क्या हुआ। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, जबकि अन्य जो लड़कियां थीं वो क्या पहनती थी? ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी परंपरावादी जो भी ड्रेसेस होती थी, घाघरा चोली सलवार सूट जो भी था वो पहनती थी। ठीक है, और संतोष क्या पहनते थे? क्या पहनती थी? वो पहनती थी शॉर्ट्स, यानी जो घुटने तक आते हैं ना निक्कर, वो पहनती थी, वही उनको अच्छे लगते थे पहनना, वो पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल path, the other around me had to change, not me. अब वो क्या कहती हैं? वो शुरू से क्या कहती थी? फ्रॉम द बिगनिंग, यानी अपने अतीत को देखते हुए, शुरुआत से जो वो देखती आ रही थी, तो अपने अतीत को देखते हुए वो कहती थी कि बिल्कुल शुरू से ही मैंने बिल्कुल निश्चय किया था कि यदि मैं कोई ठीक रास्ता चुनूंगी, है ना, कोई प्लान्ड वे में अपना रास्ता चुनूंगी, तो मेरे इर्द गिर्द दूसरे लोगों को बदलना होगा, ना कि मुझे। मैं अगर कोई निर्णय लेती हूँ या कोई काम करती हूँ तो मुझे चेंज नहीं होना है, मेरे आसपास जो लोग हैं वो चेंज होंगे, ऐसा कहती थी संतोष। ठीक है, संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड एफर्ट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। अब आगे बताया जा रहा है कि संतोष के जो माता पिता थे वो क्या थे? एफ्लुएंट मीन्स होता है धनवान, जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, तो वो धनवान थे, और लैंड ओनर यानी उनके पास ज़मीनें भी थी। ठीक है, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेजने का खर्च उठा सकते थे, और देश की जो राजधानी थी दिल्ली, उसमें भी वो भेज सकते थे। ठीक है, अच्छे से अच्छे स्कूल में दिल्ली भी भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि उनके जो गांव था उसके बिल्कुल पास में ही थी, जो हरियाणा के जिस गांव में वो थे वहाँ से दिल्ली बिल्कुल पास में थी। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल,
लेकिन संतोष को जो है, जैसा कि उनके यहाँ था, जो रीति रिवाज था उसके अकॉर्डिंग उनको जो गांव के लोकल विलेज में जो स्कूल था उसमें ही जाना पड़ा. सो शी डिसाइड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने ढंग से, शांति से, यानी अपने ढंग से, खामोशी के ढंग से, ये जो चल रहा है ना, ये जो ट्रेडिशन चल रहा है, उससे क्या करेंगी, उस मूवमेंट को बदलेंगी, उसका विरोध करेंगी. लेकिन कब? जब सही समय आएगा तब करेंगी वो ऐसा काम. ऐसा उन्होंने सोच लिया. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. और वो समय आया. कब आया वो समय? जब वो 16 साल की हुई. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड. और उनके गांव में क्या होता था, 16 साल की जैसे ही आयु होती थी तो अधिकतर जितनी लड़कियां थी उनके गांव की, उन सब की शादी कर दी जाती थी. ठीक है. तो संतोष वॉज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. तो संतोष पर भी वैसा ही प्रेशर बनाया गया, वैसा ही दबाव डाला गया कि अब तुम भी शादी कर लो. शादी करने के लिए कहा गया. किसने कहा? उनके पेरेंट्स ने कहा. A marriage as early as that was the last thing on her mind. इतनी छोटी आयु में शादी की बात उनके मन में सबसे कम महत्व की चीज़ थी, यानी सबसे लास्ट में. शादी तो सबसे लास्ट में करूँगी, पहले उनको कुछ और अचीव करना था. ठीक है. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. उन्होंने अपने माता पिता को चेतावनी दे दी, धमकी दे दी. क्या दे दी? कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी यदि उनको जो है अच्छी उपयुक्त शिक्षा नहीं दिलाई गई है. जब ढंग से पढ़ी लिख नहीं पाई वो, तो शादी ही नहीं करेंगी. ऐसा उन्होंने कह दिया. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. उन्होंने क्या कहा? वो अब उन्होंने घर छोड़ दिया, वो घर छोड़ गई और दिल्ली के एक स्कूल में जाके उन्होंने अपने को एनरोल करा दिया. यानी वहाँ पे जाके उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया. ठीक है. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. और जब वो वहाँ से ज़बरदस्ती जाके उन्होंने दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया तो उनके माता पिता ने उनको जो उनकी पढ़ाई थी उसका खर्च देने से मना कर दिया. तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली मीन्स विनम्रतापूर्वक अपना जो भी प्लान था, उनकी एक योजना बनाई थी उन्होंने, और उसके बारे में अपने पापा को इन्फॉर्म कर दिया और कह दिया कि मैं स्कूल की फ़ीस देने के लिए पार्ट टाइम थोड़े समय जो है काम कर लूँगी और अपनी स्कूल की फ़ीस दे दूँगी. ऐसा उन्होंने अपने पापा को बड़ी पोलाइटली, बड़ी विनम्रतापूर्वक उन्होंने अपना सारा प्लान बता दिया. ठीक है. हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. और जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके माता पिता उनकी जो भी एजुकेशन पे खर्च होने वाला था उसको देने के लिए सहमत हो गए. उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई हम दे देंगे, पढ़ लो, तुम्हारी इच्छा है तो. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन. ऑलवेज, सदा ये इच्छा लिए हुए कि वे कुछ ज़्यादा ही पढ़ेगी, है ना. उनके दिमाग में क्या था? हमेशा से यही इच्छा थी कि अ बिट मोर, और ज़्यादा थोड़ा सा और पढ़ लूँ, है ना. तो और अधिक शिक्षा के लिए उसकी जो भी लालसा थी, है ना, स्लोली गेटिंग यूज टू, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ती गई उसकी लालसा. तो उसके पिता भी उसके क्या हो गए? अर्ज हो गए, यानी वो भी उसके आदी हो गए. उन्होंने कहा ठीक है चलो पढ़ रही है तो पढ़ ले, अच्छा है. उनको भी मतलब अब वो अच्छा लग रहा था वो अगर पढ़ रही थी तो. ठीक है. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. संतोष ने क्या किया? हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया और वो कहाँ चली गई? जयपुर चली गई वहाँ से. अब और वहाँ पे उन्होंने क्या किया? वहाँ जाके शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्पिटल. और उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया वहाँ पे, और कहाँ पे रहने लगी? जो है कस्तूरबा होटल में उन्होंने एक कमरा ले लिया, हॉस्टल में, सॉरी, कस्तूरबा हॉस्टल में ले लिया.
ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं, संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती हैं कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। संतोष क्या बताती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल अरावली पहाड़ियों के सामने पड़ता था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, कि मैं ये देखा करती थी अपने कमरे से जहाँ पर वो थी वहाँ से कि गांव वाले पहाड़ पर जाते तो हैं ऊपर, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को देखा करती थी। वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं चेक करके आती हूँ, मैं खुद देखती हूँ ये है क्या। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, कि मैंने क्या देखा वहाँ पर कि वहाँ पर कोई और नहीं था, मुझे कुछ वहाँ पर कौन मिले, पर्वतारोही मिले, यानी पर्वत पर चढ़ने वाले माउंटेनियर्स मिले। ठीक है, उनके अतिरिक्त कोई और दिखाई दिया ही नहीं है, वही लोग थे वहाँ पर। ठीक है, अब कह रहे हैं आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम, मैंने उनसे पूछा कि मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं उनके साथ पर्वतारोहण कर सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ पहाड़ पे। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंब। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे सरप्राइजिंगली क्या हाँ कर दिया। मुझे ये आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एकदम से मुझे हाँ में उत्तर कैसे दे दिया, और मुझे हाँ में उत्तर दिया और साथ में पर्वतारोहण को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया, मुझसे ये भी कहा, मोटिवेशन दिया मुझे कि नहीं तुम भी इसको अपनाओ, अच्छी चीज़ है। ठीक है, आगे देखो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। अब उसके बाद इस डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय वाली इस लड़की ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट द उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पैसे बचाए और उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश ले लिया। ठीक है, उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया। ठीक है, माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। मेरे जयपुर के कॉलेज के जो सेमेस्टर थे, यानी हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम थे सेमेस्टर के, वो कब ख़त्म होने थे, अप्रैल में ख़त्म होने थे। लेकिन क्या हुआ, 19 मई को वो समाप्त हुए, वो थोड़े से आगे बढ़ गए, 19 मई को वो समाप्त हुए थे। तो क्या हुआ फिर इससे, एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मेरा जो उत्तरकाशी में जाना था वो कब था, मुझे जो है 21 तारीख को पहुंचना था, 21 मई को वहाँ पहुंचना था मुझे ऑन द 21st। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। अब वो कह रहे हैं कि मुझे जब 19 को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और 21 को मुझे वहाँ पहुँचना था, तो मैं घर नहीं गई, तो मैं घर वापस नहीं गई, इसके बजाय मैं सीधी कहाँ चली गई, अपने ट्रेनिंग पर चली गई, सीधे वहाँ पर चली गई ट्रेनिंग पर। ठीक है, स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और मुझे अपने पापा से क्या करनी चाहिए, मुझे अपॉलॉजी यानी क्षमा मांगनी चाहिए, और क्षमा का एक पत्र मैंने लिखा, फिर है ना, एक क्षमा का पत्र लिखा, जिन उनकी इजाज़त के बिना मैंने उत्तरकाशी में अपने आप को क्या कर लिया था, एनरोल्ड कर लिया था, यानी मैंने उनकी इजाज़त के बिना वहाँ पर एडमिशन ले लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। इसके बाद संतोष हर वर्ष एक अभियान पर जाने लगी, और उनकी जो स्किल्स थी, जो कुशलताएं थी पर्वतारोहण की, वो तेज़ी से क्या होने लगी, मैच्योर होने लगी।
आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और इसके अलावा क्या था, उन्होंने सर्दी और ऊंचाई का मुकाबला करने के लिए प्रशंसनीय योग्यता भी डेवलप कर ली थी। ठीक है, अब उनके अंदर क्या हो गई, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता, सर्दी से मुकाबला कर सकती थी वो, और क्या कर सकती थी, उनके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ भी आ गई कि उनको फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, occupied with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself rapidly। और क्या हुआ, लोहे के जैसी दृढ़ निश्चय और शारीरिक सहन शक्ति उनके अंदर आ गई थी। और क्या हो गया था, मेंटल टफनेस और मानसिक टफनेस, यानी वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और ऐसा उन्होंने बार बार अपने आप को प्रूफ किया था कि वो क्या है, वो मेंटली स्ट्रांग हैं, सर्दी को भी झेल सकती हैं, और क्या कर सकती हैं, और लोहे के जैसी दृढ़ है, यानी उनके अंदर शारीरिक सहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। द culmination of her hard work and the sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। अब आगे बता रहे हैं कि द क्यूमुलेशन मतलब उनका ये जो कठिन परिश्रम था और उनकी जो लगन थी उसकी चरम सीमा 1992 को जो है आ पहुंची। क्या हुआ, उस घटना के केवल 4 वर्ष बाद, कौन सी घटना, कि जब उन्होंने शायली मतलब झिझकते हुए अरावली के पर्वतारोहियों से पूछा था कि क्या वे उनमें शामिल हो सकती हैं। उस समय से लेके अब तक केवल 4 वर्ष हुए थे और 4 वर्ष में वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। क्या हुआ था 1992 में, एट barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। मुश्किल से, barely यानी मुश्किल से 20 वर्ष की आयु में संतोष यादव ने एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त कर ली थी और संसार में इस कमाल को करने वाली वो सबसे कम आयु की महिला बन गई थी। ठीक है, इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, जबकि उनकी जो पर्वतारोहण संबंधी कुशलताएं थीं, कौन सी, उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी मानसिक शक्ति, जो उनके सीनियर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। ठीक है, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और क्या खास बात थी उनमें, दूसरों के प्रति उनकी चिंता ने और उनके साथ मिलकर काम करने की उनकी इच्छा ने उनके जो साथी पर्वतारोही थे उनके दिलों में उनके लिए एक विशेष जगह बना दी थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की विशेष रूप से देखभाल की थी जो कि दक्षिण पोल में यानी साउथ पोल पर लेटा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मरणासन अवस्था में वहाँ पर एकदम पड़ा हुआ था, तो उसकी उन्होंने मदद की थी कि शायद वो उसको बचा लें, लेकिन क्या हुआ था फिर वो सब बचा नहीं पाई थी। ले डाइंग एट द साउथ पोल, शी वॉज अनफॉर्चुनेटली unsuccessful
इन सेविंग हिम, और दुर्भाग्य से वो उसे बचा नहीं पाई थी. हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह, हु वुड हैव met with the same fate had she not shared her oxygen with him. और फिर एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक और जो है माउंटेनियर था मोहन सिंह, उसको बचाने में सफलता प्राप्त कर ली थी. उसको बचा लिया था उन्होंने. क्या किया था उन्होंने? अपनी जो भी ऑक्सीजन थी उन्होंने वो उसके साथ शेयर की थी. अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मर जाता. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीने के अंदर अंदर संतोष ने अपने आप को भारत नेपाली महिला अभियान का एक सदस्य पाया, जिन्होंने उसे उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. उन्होंने उसको इनवाइट कर लिया कि आप हमारे साथ आइए और इसका एक मेंबर बनिए. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम. तब उन्होंने एवरेस्ट की दूसरी बार चढ़ाई की थी. पहली कभी की थी 1992 में, और ये ईयर था 1993 का. ठीक है, तब उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी. 10 setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself an Indian a unique place in the annals of mountaineering. और इस प्रकार एकमात्र ऐसी महिला के रूप में इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया जिसने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी. 2 बार चढ़ी थी, जो विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई थी. और अपने लिए और भारत के लिए पर्वतारोहण के इतिहास में, एनल्स मतलब उसके हिस्ट्री में, पर्वतारोहण के इतिहास में एक कैसा स्थान प्राप्त किया था? एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था उन्होंने. यूनिक प्लेस यानी अद्वितीय स्थान प्राप्त कर दिया था, मतलब अपने लिए भी और भारत के लिए भी. ठीक है. इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्म श्री. उनकी इस सफलता को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री, जो कि राष्ट्र का सबसे ऊंचा सम्मान है, वो दिया. क्या दिया? पद्म श्री सम्मान प्रदान किया भारत सरकार ने, जो कि राष्ट्र के सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक है. Describing her feeling when she was literally on top of the world, संतोष has said. जब वो वास्तव में सचमुच संसार की चोटी पर खड़ी थी, सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी, उस समय की अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हुए संतोष ने कहा, क्या कहा उन्होंने? It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. क्या कहा उन्होंने? उस पल की विशालता को समझ पाने में, एनॉर्मिटी यानी उसकी विशालता, वो कितना बड़ा था, उस पल की विशालता को समझ पाने में मुझे कुछ समय लगा, थोड़ा समय लगा. फिर मैंने भारतीय तिरंगे को फहराया, अनफोल्ड मतलब फहराया, और इसे संसार के रूफ पर यानी टॉप पर, छत पर बोलकर सबसे ऊपर ऊंचा करके पकड़ लिया, बिल्कुल ऊंचा करके उसको पकड़ लिया, रूफ पर, बिल्कुल उसकी छत पर. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. ये जो फीलिंग थी वो कैसी थी? अवर्णीय थी, उसका कोई मैं वर्णन नहीं कर सकती, शब्दों में कह नहीं सकती. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. भारत का जो झंडा था, जो ध्वज था, वो संसार की चोटी पर लहरा रहा था. हमको ही सुन के इतना गर्व हो रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं तो, वो ना कितना गर्व हो रहा है, वो तो खुद लेके खड़ी हुई थी भारत के झंडे को. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. अब बता रही है वास्तव में ये एक क्या था?
स्पिरिचुअल मोमेंट था, यानी एक अलौकिक पल था। मुझे एक भारतीय के रूप में गर्व महसूस हुआ कि मैं एक भारतीय हूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व हुआ। आल्सो अ फेरवेंट इन्वायरमेंटलिस्ट संतोष। अब फेरवेंट यानी पर्यावरण की प्रेमी, फेरवेंट ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट यानी वो पर्यावरण प्रेमी थी। आल्सो अ फेरवेंट इन्वायरमेंटलिस्ट संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. इसके अलावा एक सच्ची पर्यावरण प्रेमी होने के नाते संतोष ने हिमालय से 500 किलोग्राम गार्बेज यानी कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और उसे नीचे लेकर आई। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका इस चैप्टर का एक पार्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि उनके डिटर्मिनेशन से, उनके हार्ड वर्क से वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंची। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें डिटर्मिनेशन रखना है और क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, जिससे हम अपने एम को गेन कर सकें। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।